Hello dear students, how are you? Hope you are doing well. So we were discussing the chapter uniform motion in a straight line. आज तक आप कर चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ज़्यादा बैटर वे नाल समझ दे विच आवेगा। ठीक है, सो अज असी जो टॉपिक करांगे जी वो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अज असी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी नूं डिस्कस करांगे ते रिलेटिव वेलोसिटी ते रिलेटिव वेलोसिटी नाल रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करांगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। जिवें कि इसदे नाम तो ही क्लीयर है कि इसदे विच वर्ड आ रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है कि एक पल। ठीक है जी, वो मूवमेंट जिस मूवमेंट ते तुसीं अपने बाइक के स्पीडोमीटर के उपर देखा जो तुहाडा बाइक चल रहा सी तो उदों वो मीटर कितनी स्पीड शो कर रहा सी। एक बाइक चल रही है जी, ठीक है, उसकी स्पीड इनक्रीज़ कर रही है तो तुसीं उसके मीटर के उपर जस्ट एक मूवमेंट लिए देखा तो उस मूवमेंट की कितनी स्पीड सी तो उस स्पीड को असीं इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इट इज़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस इंस्टेंट की असी गल कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो एक एग्जाम्पल समझाना। सपोज करो कि वेलोसिटी चेंज कर रही है, मतलब यूनीफॉर्म मोशन नहीं है। जिस तरह यूनीफॉर्म मोशन के असी गल दसिया सी ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस साइड पर पोजीशन है जी, ठीक है, असी एक्स प्लॉट कर रहे हैं पोजीशन, इस साइड पर टाइम प्लॉट कर रहे हैं। जे तो स्ट्रेट लाइन हो फिर तो असी कहने कि यूनीफॉर्म मोशन है, स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो हुण जे ग्राफ इस तरह का है जी तो इसका की मतलब है, इसका मतलब है जी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है, हुण पर्टिकुलर इंस्टेंट का की मतलब है जी, ये असी समझना है टाइम है जिहड़ा चेंज कर रहा है। जे असी बहुत स्मॉल टाइम की गल करिए, ठीक है, वो स्मॉल टाइम जिहड़ा है तो उस स्मॉल टाइम को असी डी टी नाल रिप्रजेंट करते हैं। डी टी का की मतलब होंदा है कि एक बहुत छोटा जा पार्ट, ठीक है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पार्ट, मतलब उसके इनफाइनाइट पार्ट कर दिए तो एक छोटा जा जो स्मॉल जा पार्ट है उसनों असी डी टी कहते हैं। ठीक है, तो हुण देखो जी एक बहुत ही स्मॉल जा टाइम असी लिया है डी टी, वैरी स्मॉल टाइम। इस तरीके नाल ही ये पोजीशन है तो इस स्मॉल टाइम दे विच बॉडी की कितनी पोजीशन चेंज करती है उसनों असी डी एक्स नाल रिप्रजेंट करते हैं। जो ये स्मॉल जा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है इसनों असी डी एक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी तो इसनों असी लिखांगे जी डी एक्स ओवर डी टी, तो इट इज़ कॉल्ड वी इंस्टैंटेनियस। ठीक है जी, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल टाइम, तो इट इज़ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो सानू ये भी दसिया पूछा जाता जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बाइक का स्पीडोमीटर सानू की दसदा है। ठीक है, तो बाइक का स्पीडोमीटर सानू इंस्टैंटेनियस स्पीड दसदा है। तो गल समझ लग गई जी। तो हुण असीं नैक्सट टॉपिक जो है वो करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की है, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पैक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तुहानूं मैं दसिया सी ना कि WRT इट इज़ विद रिस्पैक्ट टू। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की दूजे ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव टू वेलोसिटी कितनी है। देखो असीं जो वेलोसिटी दसदे हैं, ठीक है, असीं कहने कार जा रही है जी 60 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर से, तो उनकी वेलोसिटी असीं रिलेटिव टू ग्राउंड दस रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ग्राउंड रैसट ते है अर्थ के कंपैरेटिवली। हुण जदों असीं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के विद रिस्पैक्ट टू दसते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली दसते हैं तो उसनूं रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसनूं किवें रिप्रजेंट किया जाता है जी, इफ वी ए इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड वी बी
इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, दैन तो वी ए बी किस दे इक्वल होंदा है, वी ए बी इज़ इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है जी, तो ये एक रिलेशन है जिसनों असीं कहने हैं जी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पैक्ट टू वेलोसिटी बी। तो इसनों असीं की कहने हैं जी, तो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो उसनों असीं वी ए बी दे नाल लिखते हैं, तो वी ए बी किस दे इक्वल होएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इस तरीके नाल जे सानूं पुछया जाए जी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पैक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, तो इसनों असीं वी बी ए नाल लिखांगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पैक्ट टू ए, तो ये की बनेगा वी बी माइनस वी ए। गल समझ लगी जी। हुण इत्थे असीं गल कर रहे हैं जी वेलोसिटी दी, तो डायरैक्शन की गल विच जरूर आएगी, क्योंकि जे असीं स्पीड की गल कर रहे होंदे तो सिर्फ उसका मैगनीट्यूड आना सी, बट इत्थे असीं गल कर रहे हैं जी वेलोसिटी की। तो जदों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो दो डायरैक्शनस होणगियां। तो जी ये डायरैक्शन है जी टूवर्ड्स राइट, असी इस डायरैक्शन में पॉजिटिव डायरैक्शन हमेशा लेने हैं, तो ये डायरैक्शन जी है इसनों असी नैगेटिव डायरैक्शन लेने हैं। हुण जो दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट राइट साइड से मूव करनगे, ठीक है, या इस जिस एक डायरैक्शन असी पॉजिटिव लिया है, तो जो उस तो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी असी की लवांगे, नैगेटिव लवांगे। ठीक है जी। तो हुण असी इस गल नूं दो क्वेश्चनस दे नाल समझते हैं। देखो क्वेश्चन की है जी, देखो जी क्वेश्चन की गिवन है। तो क्वेश्चन है जी टू कार्स है ए तो बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, विद वेलोसिटी 60 km/h एंड 80 km/h। कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन से जा रही हैं तो सपोज कर लेने हैं कि ये ए है, ठीक है, ये बी है जी। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 60 km/h है, तो फिर वी बी कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होएगा जी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन से है। ठीक है, तो असी की फाइंड करना है जी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो की हो जाएगा जी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 60 माइनस 80 इज इक्वल टू -20 km/h। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ B ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ B ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, B ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ B ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ VBA फाइंड करते हैं तो बनेगा जी VB माइनस VA, तो की हो जाएगा जी VB की वैल्यू कितनी है जी 80 माइनस VA की वैल्यू 60, तो की होगी जी 20 km/h। हुण B की जी स्पीड है वो A के कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, मतलब B उस तो अगे जा रहा जी, ठीक है ना। जे असीं B दे विच बैठ के देखिए, सपोज करो जी तुसीं B कार दे विच बैठे हुए हो, ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ B ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, B ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ VAB ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ 70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇਕੱਠੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, बट एक दूजे के कंपैरेटिव साडी स्पीड कितनी है 0, ठीक है ना। जो एक जना फास्ट हो जाता है तो इसका मतलब उनकी स्पीड दूजे के कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, तो जो स्लो रह गया उनकी स्पीड दूजे के कंपैरेटिवली नैगेटिव है।
गल समझ लग गई। हुण एक सैकेंड एग्जाम्पल दे नाल एक्सप्लेन करदा। देखो देखो जी, हुण क्वेश्चन मैं थोड़ा जिहा चेंज करता कि अपने कोल दो ट्रेन्स है रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, अलॉन्ग ईस्ट वैसट डायरैक्शनस। ट्रेन ए जो है उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहा है तो ईस्ट वाले पासे जा रही है, तो ट्रेन बी जी है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है तो वैसट वाले पासे जा रही है। वही असीं कैलकुलेट करना है जी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पैक्ट टू बी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पैक्ट टू ए, ठीक है। हुण देखो असीं अज्यूम करते हैं जी ये साडियां ईस्ट वैसट डायरैक्शनस है, ये ईस्ट डायरैक्शन है, इनके लॉन्ग कौन जा रहा है, ए जा रहा है जी। वी ए इज़ इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। फिर इसके ओपोजिट की है, ये वैसट डायरैक्शन है, वैसट वाले पासे कौन जा रहा है, बी जा रहा है, बी ट्रेन जा रही है किन्ने स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर तुहानूं दस्सिया सी कि जो दो डायरैक्शनस हो जाण तां असीं की करना जी, एक नूं पॉजिटिव लैना एक नूं नैगेटिव लैना। तो अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग असीं इस नूं पॉजिटिव ले लैंदे आं, इस नूं नैगेटिव ले लैंदे। गल समझ लगी जी। तो जो ओपोजिट डायरैक्शन दे विच है उसनूं असीं नैगेटिव लैना है। हुण देखो जो असीं वी ए बी कैलकुलेट करांगे, ठीक है, ए पार्ट साडा वी ए बी कैलकुलेट करना है तो वी ए बी किस दे इक्वल होएगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है, वी ए है जी 120 तो माइनस आ माइनस का निशान वी बी की वैल्यू -100 है तो -100 पुट करांगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो 120 तो 100 कितना हो जाएगा 220 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो तुम देखो जी तुम एक ट्रेन च बैठे हो, एक ट्रेन तुहाडे नाल वाले ट्रैक पर पास करती है ओपोजिट डायरैक्शन दे विच, तो कितनी फास्ट तुहानूं लगदी है क्योंकि उन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटीज़ असल दे विच की हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, ठीक है। इस तरीके नाल बी दे विच बैठ के भी इदां ही लगेगा। जे असीं बी टू ए देखते हैं, ठीक है, तो बनेगा जी वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितनी है जी -100 तो माइनस वी ए कितना है 120 तो आ जाएगा जी -220 किलोमीटर पर आवर। गल क्लीयर हुई। तो इसका मतलब दोनों का मैगनीट्यूड सेम है। देखो एक दूजे के कंपैरेटिवली जो असीं ओपोजिट डायरैक्शन दे विच क्रॉस करते हैं तो सिर्फ साडी डायरैक्शन का डिफरेंस है कि उनके हिसाब नाल असीं इधर वाल नूं जा रहे हैं तो साडे हिसाब नाल ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रहे हैं, ठीक है। वैसे असीं साइन कन्वेंशन बना लैंदे हैं कि टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव है, वैसे कोई भी डायरैक्शन तुसीं पॉजिटिव अज्यूम कर सकते होंगे हो। जे तुसीं ये पॉजिटिव मान लेंदे तो इनकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती इनके कंपैरेटिवली, फिर वी ए बी नैगेटिव आ जानी सी। गल इक्को ही है, ठीक है ना। तो जो दो ऑबजैक्ट देखो टकराते भी है ओपोजिट डायरैक्शन दे विच आंदे हुए तो सब तो ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उन्होंने वेलोसिटीज़ का इंपैक्ट असल दे की हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जो सेम डायरैक्शन दे जांदियां दी कोलिजन होंदी है भी ए ऑबजैक्ट जा रहा है पिछों आके बी ऑबजैक्ट ने टक्कर मारी तो इंपैक्ट बहुत घट होता है क्योंकि एक 60 से जा रहा है पिछों आके 80 वाले ने टक्कर मारी तो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का डिफरेंस है, सिर्फ उनके करके ही इंपैक्ट हो रहा है। गल समझ लगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सैप्ट है जी। तो आई होप तुहानूं समझ लग गया होएगा। एक होर असीं न्यूमेरिकल करते हैं जिंदे विच थोड़ा जिहा डिफरेंट कॉन्सैप्ट असीं यूज़ कर रहे हैं। तो देखो जी हुण क्वेश्चन अपने कोल है कि एक जैट प्लेन है, ठीक है, जिहड़ा कि कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है एट 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इजैक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन की होंदा है कि जो गैसेज रिलीज़ करता है पिछे वाली साइड नूं, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। जिहड़ियां गैसेज की स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर है, बट एक पॉइंट है जी इत्थे रिलेटिव टू जैट प्लेन कि जिहड़ी ये स्पीड दी है ना गैसेज की, ये रिलेटिव टू प्लेन दी है, ठीक है। तो वट इज़ द स्पीड ऑफ लेटर। लेटर का की मतलब होंदा जिंदी बाद च गल की गई है, तो बाद च किंदी गल की गई है गैसेज की। इहदा मतलब वट इज़ द स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन जो गैसेज वो रिलीज़ कर रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू ऑबजर्वर ऑन ग्राउंड कि अर्थ के उपर खड़ के कोई उन्होंने देख रहा है तो उनके हिसाब नाल उनकी स्पीड कितनी होएगी। तो मैं तुहानूं डायग्राम दे नाल एक क्वेश्चन समझाना। तो ये साडा प्लेन है जी, देखो जैट प्लेन है, ये उनदियां जो प्रोडक्ट्स जो वो रिलीज़ कर रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन ये उसकी डायरैक्शन है। तो जो जैट की स्पीड है उसनूं असीं वी जे लिखांगे। तो वी जे इज़ 500 किलोमीटर पर आवर। तो जो कंबस्टन ऑफ गैसेज की स्पीड है तो इसनूं असीं वी सी नाल रिप्रजेंट कर दिंदे आ। प्रोडक्ट्स ऑफ काहदे है जी, कंबस्टन है, ठीक है। तो वी सी नहीं असल दे विच वी सी जे है,
मतलब कंबस्टन विद रिस्पैक्ट टू जैट प्लेन। तो ये जो सानू गिवन है जी ये 1500 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो हुण सानू एक डायरैक्शन तो नैगेटिव लैनी पएगी, ठीक है जी। असी ये डायरैक्शन नैगेटिव लेने हुन्ने आ तो असी जैट प्लेन की जो स्पीड है वो नैगेटिव ले लेने आ। ये नीचे ग्राउंड है जी, ठीक है। इत्थे कोई बंदा खड़ा है जी, ठीक है, जिहड़ा इसनू देख रहा है, ऑबजर्व कर रहा है। तो हुण इनदे कंपैरेटिवली असी गैसेस की स्पीड दसनी है। सानू गैसेस की स्पीड, कंबस्टन की स्पीड जैट प्लेन के कंपैरेटिवली दिती है। तो देखो की करांगे जी, पहला असी VCJ मतलब VAB का फॉर्मूला लगावांगे, ठीक है। तो VAB किस दे इक्वल हुंदा है? तो VAB हुंदा जी VA माइनस VB। असी फॉर्मूला किया ना, इस तरीके नाल VCJ किस दे इक्वल हो जाएगा? VC माइनस VJ। तो असी VC फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ कंबस्टन ऑफ गैसेस। तो VC असी फाइंड करनी है जी, VJ इधर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो VC किस दे इक्वल बन जाएगा? VCJ प्लस VJ। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? VCJ की वैल्यू गिवन है जी 1500 प्लस VJ की वैल्यू कितनी है जी -500। ठीक है, इनू सॉल्व करके ये आ जाएगा जी 1000 किलोमीटर पर आवर। क्लीयर हो गया। तो हुण साडे कोल काहदी स्पीड आ गई जी? VC आ गई, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन, ठीक है, जिसनों असीं VC दे नाल लिखिਆ। पर असीं VC नहीं फाइंड करनी, असीं फाइंड करनी है जी वट इज़ स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पैक्ट टू ऑबजर्वर ऑन ग्राउंड। तो ये ऑबजर्वर है जी, ठीक है। तो ऑबजर्वर की स्पीड कितनी है? VO, ये 0 है। तो असी की फाइंड करना है जी? असी फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कंबस्टन ऑफ गैसेस विद रिस्पैक्ट टू ऑबजर्वर। असी VCO फाइंड करना है, फिर वही फॉर्मूला लावांगे जी। तो VC माइनस VO। VC असी फाइंड किया जी 1000, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑबजर्वर कितना है? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 किलोमीटर पर आवर। गल समझ लगी? तो इस परसन के कंपैरेटिवली जो गैसेस जा रही हैं उन्होंने स्पीड जी 1000 किलोमीटर पर आवर है। तो उन्होंने डायरैक्शन किहड़ी है? ये वाली डायरैक्शन है जी, ठीक है। जे आंसर नैगेटिव जाता तो मतलब उनकी डायरैक्शन ये वाली है, तो फिर नैगेटिव वाली डायरैक्शन हो जानी सी। समझ लग गई जी? तो इस क्वेश्चन दे विच देखो जी, आपां नूं दोनों की स्पीड नहीं गिवन गी, एक की तो स्पीड गिवन है तो दूजे की रिलेटिव स्पीड गिवन है। VJ तो जैट की स्पीड है, ठीक है। जे असीं जैट नूं उधर नूं बना लेंदे, असीं डायरैक्शन ओपोजिट बना लेंदे, वो भी असीं कर सकते सी, नो प्रॉब्लम। जे असीं जैट नूं ऐ नूं बना लांगे तो फिर VJ पॉजिटिव हो जाएगी, फिर VCJ नैगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर ये साडा आंसर नैगेटिव आ जाएगा, ये भी नैगेटिव आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तां भी ठीक है जी, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं जिस दे विच सानू ये क्वेश्चन दे विच समझाना चाहिए कि सानू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है कि ऑब्जेक्ट की किसी होर ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है। समझ लगी? जिवें इस क्वेश्चन दे विच एक तो सानू जी जैट की स्पीड गिवन है जी 500 किलोमीटर पर आवर, तो उसनूं तो असीं VJ लिखता जी, ठीक है। दूजी सानू जी प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्टन की वेलोसिटी गिवन है, बट ये की गिवन है? ये रिलेटिव टू जैट प्लेन गिवन है। तो ये एक्चुअल च रिलेटिव वेलोसिटी है, इसलिए असीं इसनूं VCJ लिखा, वेलोसिटी ऑफ कंबस्टन ऑफ गैसेस विद रिस्पैक्ट टू जैट प्लेन, ठीक है। क्योंकि डायरैक्शनस दो सी, तो असीं एक डायरैक्शन नैगेटिव मान लिया, एक डायरैक्शन नूं पॉजिटिव मान लिया। उदों बाद जी असीं फॉर्मूला लगाता, फॉर्मूला आही लगा रहे हैं जी। देखो असीं सॉरी इत्थे B आएगा, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। सिमिलरली VCJ की हो जाएगा VC माइनस VJ, सॉल्व कर लाँगे। फिर असीं उस कंबस्टन ऑफ गैसेस की वेलोसिटी फाइंड करनी विद रिस्पैक्ट टू ऑबजर्वर। तो ऑबजर्वर रेस्ट पे है, तो VC माइनस VO 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। तो आई होप तुहानूं रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सैप्ट है वो समझ आ गया होएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।